जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक पिछला अध्याय नहीं देखा है तो आप कृपया करके पिछला अध्याय देखें, तब ही आप इस अध्याय को समझ सकेंगे एवं इस अध्याय द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। हे प्रभु, हम दोनों का, गुरु शिष्य का रक्षा करना यह और आनंद की बात है कि दोनों के लिए प्रार्थना की गई है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। शिष्य के लिए होती तो समझना आसान था, गुरु के लिए भी है, यह जरा कठिन मालूम पड़ता है। शिष्य के लिए समझ में आती है, जो अभी सीख रहा है, जो अभी कदम उठा ही रहा है, जो अभी नाव छोड़ने के ही करीब है। अज्ञात में वह प्रार्थना करे रक्षण की, सुरक्षा की, लेकिन शुरू के लिए प्रार्थना क्यों? हम दोनों की क्या बात है? कुछ और बात है। और बात यह है कि गुरु और शिष्य का संबंध इतना गहरा है कि एक भी डूबे तो दूसरा डूबेगा ही, बचना फिर मुश्किल है। वह संबंध इतना है कि उतना निकट इस जगत में दूसरा नहीं होता। गुरु और शिष्य का यही संबंध है, न पति का, न माँ का, न बेटे का, न भाई का और न मित्र का इतना निकट है यह संबंध। दोनों हैं, दोनों का संबंध है कि एक डूबा कि दूसरा डूबा। इसलिए प्रार्थना ऋषि करता है, हम दोनों को, शिष्य को, गुरु को, दोनों को संभालना। इसमें और गहरी बातें हैं। इसमें ऋषि यह भी कह रहा है कि गुरु का ऐसा कुछ अर्थ नहीं कि वह नहीं डूब सकता। यह बहुत सोचने जैसी बात है। गुरु का कुछ ऐसा अर्थ नहीं है कि वह नहीं डूब सकता। असल में अगर कभी भी किसी की ऐसी स्थिति बन जाए कि अब वह डूब नहीं सकता, भटक नहीं सकता, खो नहीं सकता अंधेरे में, तो वह करीब करीब मुर्दों जैसा हो चुका होगा। जीवन सदा ही खो जाने की संभावना है, सदा ही वही जीवंत होने का अर्थ है। बुद्ध का पैर कभी भी गलत पड़ सकता है, नहीं पड़ता, वह दूसरी बात है। नहीं पड़ेगा, वह दूसरी बात है। नहीं पढ़ा है कभी, यह भी दूसरी बात है। पढ़ सकता है, फिर से कहूँ, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ा है, नहीं, कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं कि बुद्ध का पैर कभी चूका हो। लेकिन जब बुद्ध परमात्मा से प्रार्थना में हों, तब वे भी कहेंगे कि मेरी रक्षा करना। चूक सकता है, और मज़ा यह है कि ऐसी प्रार्थना करता है उसको नहीं चूकता है, और जो ऐसी प्रार्थना नहीं करता उसका निश्चित ही चूक जाता है, क्योंकि अहंकार ही चूक है। इसीलिए गुरु और शिष्य, हम दोनों की ही तो रक्षा करना। शिष्य की प्रार्थना से साधारण है कि पर स्वरूप का संयुक्त साथ होना असाधारण है, और ऐसे ही दिव्य साथ को हम गुरु कहते थे। जिसको गुरु होने का भाव न हो, जिसे गुरु होने का भाव न हो, वही गुरु है। जिसे गुरु होने का भाव हो, वह तो अभी शिष्य होने के भी योग्य नहीं। यह
यह प्रार्थना कहती इस ऋषि को यह भी पता नहीं कि मुझे क्या रक्षा की जरूरत है। इसे ऐसा कोई भी ख्याल नहीं है। यह कहता है हम दोनों की रक्षा करना, और यही अपूर्व विनम्रता है। उसके गुरु होने का रहस्य और राज है। हम भरोसा कर सकते हैं कि यह आदमी गहरी बातें कह सकेगा। हम भरोसा कर सकते हैं कि इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा, और तथाकथित गुरुओं का अगर कोई आंख खोलकर भी बड़ी बुद्धिमानी से पीछा करे तो भी गड्ढे में ही पहुंचते हैं के अतिरिक्त साथ और कहीं पहुंचने का उपाय नहीं है। गुरु हैं वह दिव्य साथ जिसे अब ख्याल भी न रहा कि मैं भी हूँ। ऐसी शून्यता प्रार्थना से भरी हो सकती है और कोई उपाय नहीं है, और कोई अन्यथा होने के लिए गति नहीं। हम दोनों की रक्षा करना, हम दोनों का पालन करना रक्षा काफी नहीं है, मालूम होता है। पालन की बात है नहीं, रक्षण तो बिल्कुल आध्यात्मिक बात है। रक्षण आध्यात्मिक बात है, रक्षा करना आध्यात्मिक बात है। उसमें तो सिर्फ इस बात की तरफ प्रार्थना है, मुझे भी क्या पता। शिष्य भी गुरु भी दोनों ही अज्ञान हैं, अज्ञात हैं। उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता। अद्भुत रहे होंगे ये लोग, क्योंकि गुरु बनना हो तो पहले तो दावा करना ही पड़ता है कि मुझे पता है, नहीं तो कौन गुरु मानेगा। एक शिष्य बनाना मुश्किल है अगर गुरु दावा न करे कि मुझे पता है। यह गुरु कहता है क्या मुझे भी तो कुछ पता नहीं। रक्षण करना अज्ञात की तरफ चल पड़े हैं। खोल दी है नाव उस सागर में जिसका नक्शा हाथ में नहीं। दूसरी तरफ किनारा भी है, यह सिर्फ सपनों में देखा है। जन्म से यह भी आकांक्षा भी ही है। पता नहीं दूसरा किनारा होता भी है या नहीं होता। यह किनारा छोड़ते हैं जो हम जानते थे और उन किनारे की तरफ जा रहे हैं जिसका हमें कोई भी पता नहीं है। शिष्य की बात बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन गुरु भी कहता है मेरी भी रक्षा करना। गुरु को पता होना चाहिए दूसरा किनारा। यह थोड़ा जटिल है। असल में दूसरे किनारे का नाम है अज्ञात आदि। दूसरे किनारे का अर्थ ही है जो कभी भी ज्ञात नहीं होता। हम कितना भी जान लें फिर भी अनजाना रह जाता है। यही है दूसरा किनारा जो बांधने से भी नहीं बनता, जो सांस में भी नहीं आता, जो वाणी में भी नहीं आता, जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, जो किसी गुरु द्वारा नहीं बताया जा सकता, जो किसी धर्म गुरु द्वारा किसी एक को शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, स्पर्श द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता।